सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे 50 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे साइंस एमसीक्यू की। तो सबसे पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2022 यानी लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, यानी उन्हें और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? तो आरआरबी 2006 का ये प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित होती है रॉकेट कार्य की प्रणाली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व है, जो जल की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छी तरह से याद रख ले, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व यानी लो डेंसिटी की वजह से वायुमंडल में बादलों के तैरने का वो एक कारण है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी की वजह से हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या फ़र्क आएगा? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव, यानी होता है इसका नाम सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने? आरआरबी 2018 का ये प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन के बराबर। अगर अपने आयतन के बराबर नाव पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आरआरबी 2017। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। द्रव चालित यानी होता है लिक्विड ब्रेकर। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल नियम। द्रव चालित यानी होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। सो पास्कल नियम पर वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी एसआई इकाई है? आरआरबी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी में आया था ये क्वेश्चन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की आयस इकाई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि दूरी की एसआई इकाई क्या है? सो वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति यानी स्पीड की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड।
गति की इकाई है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जूल। ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केल्विन। तापमान की ऐसा इकाई है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत मात्रा की जो ऐसा इकाई है वो होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीटर। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, उसकी ऐसा इकाई होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2022। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, समय को मापते हैं हम सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समय है, समय की ऐसा इकाई है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पास्कल। पास्कल है दबाव की एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो थे वो तड़िक चालक के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की? आरआरबी 2021 में ये प्रश्न था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रोटेंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2014 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध के घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? आरआरबी 2015। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर कहा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के से क्या मापा जाता है? आरआरबी 2005। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रतिशोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बैटरी का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण खोज के आविष्कारक है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट का होता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आरआरबी 2005। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बल। बल की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर में से कितना तापक्रम नापा है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आरआरबी 2020 का ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 310। केल्विन मान से मानव शरीर का जो ताप होता है वो होता है 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियम पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? आरआरबी 2010 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री होगा 0 फ़ारेनहाइट का, डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 140 फ़ारेनहाइट होगा उसका तापक्रम। अगर किसी मनुष्य का 60 डिग्री सेल्सियस है तो वही अगर हम फ़ारेनहाइट में उसे नापते हैं तो वो 140 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 98 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? आरआरबी 2013 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पारा, यानी मर्क्यूरी का जो ऊष्मा का जो वो पास करने का वो सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्र का पानी। ऑप्शन में दिए गए में से समुद्र का पानी जो वो सबसे अच्छा सुचालक है ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी त्रिक बिंदु से त्रिक बिंदु कहा जाता है। आरआरबी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2008। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीवार। डीवार नामक जो वैज्ञानिक है वो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा था। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी वाष्पन। उसे वाष्पन कहा जाता है द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था में जब वो परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं गलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर इज गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान में क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा। उसका जो तापमान है वो घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है। आरआरबी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन में दी गई आरआरबी 2017। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वो निर्भर नहीं करती है वाष्पीकरण की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर उसे अधिक समय लगेगा चावल को पकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आरआरबी 2013 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन नहीं होता है सब्लिमेशन, जब किसी ठोस का गैस में रूपांतरण होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।